नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट ईयर 2020-21 दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के रिगार्डिंग किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ऐसे में सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। किन किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है। तो यहाँ पर कहा गया एवरी पर्सन बीइंग ए कंपनी और ए फर्म। तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो एक कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसे में उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है और इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दैट मीन्स कंपलसरी है, भले ही इनकी कोई इनकम हो या ना हो। दैट मीन्स अगर इन लोगों की कोई इनकम है तो भी ये रिटर्न फाइल करेंगे, अगर कोई लॉस है तो भी ये रिटर्न फाइल करेंगे, और नो इनकम नो लॉस तो भी ये लोग रिटर्न फाइल करेंगे। तो ध्यान रखें, अगर एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसे में उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बाद बात आती है उन लोगों की जो एक कंपनी या पार्टनरशिप फर्म नहीं है, बीइंग ए पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए फर्म। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो ऐसे में इफ हिज टोटल इनकम during the previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to tax। तो अगर उसकी जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट जो टैक्स के लिए लायबल नहीं है उससे एक्सीड करती है, तो ऐसे में उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स मीन्स आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट होती है वो, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में 2,50,000 रुपये तक कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। हम लोगों ने सीखा था हाउ टू कंप्यूट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और वहाँ पर हमने देखा था शुरू के 2,50,000 रुपये तक कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन यह लिमिट 3 लाख रुपये होती है और इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन यह लिमिट 5 लाख रुपये होती है। इसी को कहा गया है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो अगर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम इसको एक्सीड करेगी, इससे ज़्यादा होगी, तो ही वह रिटर्न फाइल करेगा, अदरवाइज वह रिटर्न फाइल नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहा गया बीइंग ए पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए फर्म इफ हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडेड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो ऐसे व्यक्ति शैल ऑन और बिफोर ड्यू डेट फर्निश ए रिटर्न ऑफ हिज इनकम। तो वो ड्यू डेट से पहले जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोविजन होता है क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की इनकम दूसरे व्यक्ति की इनकम में क्लब की जाती है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये फादर है मिस्टर वाई के, मिस्टर वाई सन है, और ये एक सिंगर है और रियलिटी शोज़ में ये काफ़ी सारी इनकम अर्न करते हैं। तो ऐसे में मिस्टर वाई की इनकम के लिए जो मिस्टर एक्स हैं वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति के रिगार्डिंग कहा गया कि
जिस व्यक्ति के बिहाफ पर रिटर्न फाइल की जा रही है, अगर उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड करती है तो यहाँ पर जो है रिटर्न फाइल की जाएगी बाय मिस्टर एक्स। तो द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पर टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन मीन्स इनकम ऑफ मिस्टर वाई, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल मीन्स मिस्टर एक्स। तो मिस्टर वाई की इनकम के लिए यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है वो असेसेबल है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर मिस्टर वाई की इनकम जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड करेगी तो ऐसे में मिस्टर एक्स के द्वारा यहाँ पर रिटर्न फाइल की जाएगी ऑन और बिफोर ड्यू डेट। Being a person other than a company or a firm, if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to tax, shall on or before due date furnish a return of his income or the income of such other person during the previous year in the prescribed form and verified in the prescribed manner and setting forth such other particulars as may be prescribed। तो यहाँ पर कहा गया कि आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अगर आप एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है। और अगर आप और कोई व्यक्ति हैं अदर देन एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म, तो ऐसे में आपको चेक करनी होगी आपकी जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड करती है। तो आप फाइनेंशियल ईयर 1920 प्रीवियस ईयर 1920 के लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले। तो ड्यू डेट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और फर्निश ए रिटर्न ऑफ हिज इनकम इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है बेसिकली अगर आपको पता हो ITR 1 से लेकर ITR 7 तक 7 तरह के ITR फॉर्म यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो आपको चेक करना होगा कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होता है, और वो जो भी फॉर्म आप पर एप्लीकेबल होता है आप उसको फाइल करेंगे और साथ ही वेरीफाई करेंगे। और उसके अलावा अगर उन फॉर्म्स में और कोई पर्टिकुलर या डिटेल्स आपसे मांगी गई है तो वो भी आपको देनी होगी। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आपको बताता है कि किस किस केस में आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 केस दिए गए हैं। सबसे पहला कंपनी, दूसरा पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों ही केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तीसरा केस आता है उन व्यक्तियों का जो कंपनी या फर्म के अलावा और कोई व्यक्ति है जिसमें आपका इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सभी आते हैं। और इनको रिटर्न फाइल करना तभी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जब इनकी टोटल इनकम जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो कि आपकी एग्जम्पशन लिमिट है, उसको एक्सीड करती है, तो ही उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। यहां पर बात की गई टोटल इनकम की। टोटल इनकम जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने सीखा है 5 हेड्स की जो इनकम होती है, 5 हेड्स की जो इनकम होती है उनको टोटल करने के बाद आपकी आती है ग्रोस टोटल इनकम, जिसको GTI कहा जाता है। उसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, जो कि बेसिकली आपकी 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस होती हैं। वो लेस करने के बाद आपके पास आती है टोटल इनकम। तो जैसा कि यहां पर बात की गई टोटल इनकम अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करेगी तो ही आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि ग्रोस टोटल इनकम माइनस जो है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस लेने के बाद जो टोटल इनकम आती है वो आपको चेक करनी होगी। हालांकि यहाँ तक कि वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया इनकम टैक्स के अंदर जो कि बात करता है सिक्स्थ प्रोविजो का मतलब यहां पर है एक्सेप्शन। दैट मीन्स हमारी जो प्लेन रीडिंग
GTI माइनस डिडक्शंस और उसके बाद आपकी आती है टोटल इनकम दैट इज TI। और ये आपको चेक करनी है क्या ये आपकी एग्जम्पशन लिमिट से कम है या ज़्यादा है। अगर ये एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अगर ये एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि आपको ये जो टोटल इनकम चेक करनी है, आपको ये जो टोटल इनकम चेक करनी है, ये चेक करनी है डिडक्शन से पहले। दैट मीन्स आप GTI में से डिडक्शन लेस नहीं करेंगे, यह चेक करने के लिए कि आपको रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी है। आपको ये डिडक्शंस क्लेम करने के लिए मिलेंगी। दैट मीन्स जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो आप ये डिडक्शन क्लेम करेंगे। लेकिन जब आप चेक करना चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है या मैंडेटरी है, तो ऐसे में ये डिडक्शंस आपको लेस नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा GTI ग्रॉस टोटल इनकम। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट every person being an individual, Hindu undivided family, association of person, body of individual, artificial judicial person, if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year without giving effect to the provision of, विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ का मतलब है कि आपको इन प्रोविजंस का जो है इफेक्ट नहीं लेना है। वो है सेक्शन 10 में क्लॉज 38 का इफेक्ट, सेक्शन 10A का इफेक्ट, सेक्शन 10B का इफेक्ट, सेक्शन 10BA का इफेक्ट, सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54F, सेक्शन 54G और सेक्शन 54GA और सेक्शन 54GB और चैप्टर 6A। तो आप जब टोटल इनकम को चेक करेंगे, जब आप टोटल इनकम को चेक करेंगे तो आपको ये डिडक्शंस, आपको इनका इफेक्ट नहीं लेना है। दैट मीन्स आपको ये लेस नहीं करने दी जाएंगी। बेसिकली सेक्शन 10 के तहत आपको काफ़ी सारी एग्जेम्पशन मिलती है। सेक्शन 54 के तहत जो आपका कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट होता है और चैप्टर 6A में आपको बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं। तो यहाँ पर जिन जिन सेक्शंस की बात की गई है, जिन जिन डिडक्शंस की बात की गई है, आप उन डिडक्शंस को इफेक्ट देने से पहले आप चेक करेंगे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि और आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिल सके। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर एक्स है, इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख रुपीज़ है और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U यहाँ पर 1,50,000 रुपये है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि मिस्टर एक्स की टोटल इनकम मिस्टर एक्स की टोटल इनकम यहाँ पर 2,50,000 रुपये है। तो जैसा कि हमने देखा कि एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है, एग्जम्पशन लिमिट भी आपकी 2,50,000 रुपये है, तो यहाँ पर एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड नहीं करती है, तो आपको ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप 6th प्रोविज़ो को देखते हैं जिसमें कहा गया कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अपनी टोटल इनकम देखेंगे तो आपको डिडक्शंस आपको यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब आपकी टोटल इनकम मानी जाएगी 4 लाख रुपए और ऐसे में आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है क्योंकि आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 2,50,000 रुपये है और आपकी टोटल इनकम जो है वो 2,50,000 को एक्सीड कर जाती है। हालांकि इस केस में जब आप ITR फाइल करेंगे तो आप
अपनी GTI दिखाएंगे 4 लाख रुपए और उसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस जो कि आपकी 1,50,000 रुपये है और आपकी टोटल इनकम होगी 2,50,000 रुपये, जिस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करना नहीं होगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर यह चाहती है कि जिन लोगों की इनकम डिडक्शन से पहले एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करें। तो प्रोवाइडेड दैट एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, HUF, आर्टिफिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इफ हिज टोटल इनकम और द टोटल ऑफ income of any other person in respect of which he is assessable without giving effect to the provision of section 10 clause 38, section 10A, section 10B, section 10BA, section 54, section 54B, section 54D, section 54EC, section 54F, section 54G, section 54GA, section 54GB or chapter 6A exceeded the maximum amount which is not chargeable to tax shall on or before the due date furnish a return of his income or the income of such other person during the previous year in the prescribed form and verified in the prescribed manner and setting forth such other particulars as may be prescribed। ध्यान रखें, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म इनके केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही कोई इनकम हो या ना हो। तो इसलिए यहाँ पर उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ पर किया गया है इंक्लूड अदर देन कंपनी और फर्म को। तो ऐसे में आपको चेक करनी है कि आपकी टोटल इनकम जो है इन सेक्शंस की डिडक्शन लेने से पहले कितनी है। यह सिर्फ आपकी लिमिट चेक करने के लिए है कि आपको ITR फाइल करनी है या नहीं करनी है। जब आप ITR फाइल करेंगे तो आपको सभी डिडक्शंस अलाउ की जाएंगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो आप भी एक बार जरूर चेक करें कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपकी टोटल इनकम कितनी है, डिडक्शंस और इन सेक्शंस के अंडर जो एग्जम्पशंस हैं उनको लेने से पहले। अगर वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो ऐसे में 3 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हैं और 5 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इनकम नहीं भी है तो भी उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल